हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं दोबारा आ गया हूं आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि पढ़ने में मन नहीं लगता या हमारे स्टडीज पर फुल फोकस कैसे करें। ये सभी स्टूडेंट्स का जहां तक समझता हूं मैं कि प्रॉब्लम है, पढ़ने में मन नहीं लगता। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल्ली पढ़ रहे हैं। या उस पर पेरेंट्स का फोर्स होता है, या टीचर्स का फोर्स होता है, या उसी तरह रिलेशन का, या भाई का बहन का, किसी का फोर्स होता है। उनकी फोर्स पे प्रेशर में आकर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या पढ़ रहे हो। ये पढ़ना नहीं है। पढ़ाई वही है आपकी जो आप खुशी से पढ़ते हो। देखिए, अगर आप अभी फोर्सफुली पढ़ रहे हैं तो किसका फायदा होगा? क्या आपके पेरेंट्स का फायदा है? क्या आपके भाई का फायदा है? क्या आपका टीचर्स का फायदा है? आप ही का फायदा है सिर्फ। ये आपको अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेना है कि अरे हमको पढ़ना है हमारे फायदे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी लाइफ सेटल होने के लिए। हमारी लाइफ सेट हो जाएगी अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक छोटा सा बहाना है ये। अगर इंटरेस्ट लगाओगे, अगर किसी चीज को अगर आप हासिल करना है, दिन में एक ठान लोगे मुझको वो हासिल करे तक नहीं रुकना है, तो खुद ब खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे देखिए 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो लोग का माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, फोन, मोबाइल या नहीं तो टीवी, किसी चीज में, या फ्रेंड, इस तरह लोग डिस्ट्रैक्शन होते हैं। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि एग्जाम में कहीं से भी लिख लेंगे, कोई भी बता देगा, या चीटिंग मारेंगे। इस तरह डिस्टर्ब वो लोग रहते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स रहते हैं, एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। तीसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ अपना एक ही टारगेट रखते हैं, एक ही फोकस रखते हैं और एक ही एम रखते हैं कि हमको ये चीज हासिल करना है, तो हमको 3rd कैटेगरी में ज्वाइन होना है। अगर हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर भी पढ़ना है, हमको खेलने को मन करता है उसको साइड में करना है, पढ़ना है, क्योंकि कुछ हमारे पास टाइम रह गया है। चलिए हम खेल रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा टाइम है, हम बाद में कवर अप कर लेंगे। नहीं, इतना टाइम आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगना ये नॉर्मल बात है। जब आपको मन लगेगा, देखिए जब आपको मन नहीं करता है पढ़ने के लिए तो आप क्या कीजिए, जो इजी सब्जेक्ट है वो पढ़िए, जो याद है उसको रिवाइज कीजिए। जब आपको पढ़ने में मन लगता है, जब आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या याद करने की कोशिश कीजिए। हाफ आवर, आधा घंटा पढ़िए। आपको मन नहीं लगेगा, बोर हो रहा है, उठिए, थोड़ी देर टहलिए, स्नैक्स लेते हैं या चाय लेते हैं, जो भी लेते हैं आप, एक 5 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, फिर हाफ एन आवर पढ़िए, फिर उसके बाद एक 5 मिनट का। इस तरह आप 2-2 घंटे का अगर ब्रेक लगाते जाएंगे, 2-2 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो 8 या 10 आवर्स आपको मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हो तो। मन लगाना ही है आपको। मन नहीं लगता हमको, ये बहाने नहीं करना है। क्या आप ये भी नहीं कहोगे क्या हमको मन नहीं लग रहा, हम एग्जाम नहीं लिखेंगे? नहीं, एग्जाम लिखना ही है आपको, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप इतने दिन जो पढ़े हो, एग्जाम के लिए पढ़े हो, वही आपका रिजल्ट देने वाला है। अब हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हम पूरा टाइम पढ़ने के बजाय खेलने में या फ्रेंड्स के साथ, टीवी के साथ, फोन के साथ लगा रहे हैं। फिर हम शिकायत कर रहे हैं, हमको डिमोटिवेशन हो रहा है कि हम एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाएंगे, या हमको एग्जाम से डर लग रहा है। आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो तो डर नहीं लगेगा तो क्या कर लगेगा? अगर आपको डर नहीं लगना है तो उसका सामना भी करना आपको सीखना है। आपको जंग में जाना है, तलवारबाजी हथियारबाजी नहीं सीखना है, नहीं सीखोगे, मुझको डर लग रहा है बैठेंगे तो क्या जंग जीत जाओगे? नहीं, उल्टा जाने से डर जाओगे, उल्टा कट जाओगे। तो इसलिए जंग में जाने से पहले सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। तो एग्जाम भी आपके लिए एक जंग है। इस जंग के लिए आपको भरपूर प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आपको जब मन लगता है जब पढ़िए,
जो सोर्सेस आप यूज करते हैं तो यूज करते हो। अभी तो बहुत सारे सोर्सेस है, आप देखेंगे यूट्यूब, सोशल, ट्विटर या आप इंस्टाग्राम, बहुत सारे मटेरियल आपको अवेलेबल है। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ टाइम देना है, लेकिन वही हमारे पास नहीं है। एग्जाम 2 महीने रखकर भी हम हमारा सारा मन गेम्स में, फ्रेंड्स में, मोबाइल के साथ या सीरियल्स देखते हुए, टीवी देखते हुए, पिक्चर्स देखते हुए, गेम्स खेलते हुए हम बिता रहे हैं। तो एग्जाम का बर्डन नहीं तो हमें क्या होगा। पढ़ने में फिर कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अगर आप लगाओगे तो लगेगा ना, आप कोशिश ही नहीं कर रहे। जंग में लड़ने से पहले हथियार आप डाल रहे हो तो आपको कहां से मन लगेगा। एक बार स्टार्ट तो कीजिए आप, फिर मैं देखता हूं कि आपका मन कैसे नहीं लगता। जब आप स्टार्ट करना ही नहीं चाहते, आप इंटरेस्ट ही नहीं देना चाहते, फिर अपने आप को कहते हैं कि मुझे मन नहीं लग रहा, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, मुझको डर लग रहा है एग्जाम से, ये सारी चीजें खुद करते हो। कोशिश से आपको हर चीज हासिल होगी, कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं मोटिवेट आपको कर रहा हूं, कितनी देर आपके पास असर रहेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे या 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद फिर वही भूल जाओगे। क्योंकि हम इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुके हैं, हम इतना, हमको प्यारा हो चुका है हमारा मोबाइल फोन या टीवी या फ्रेंड, कि कोई चीज हमको समझ ही नहीं आती है। खाना भी नहीं खाएंगे तो हमको चलेगा, लेकिन वो होना हमको बहुत जरूरी है, मोबाइल होना हमको बहुत जरूरी है, टीवी होना हमको जरूरी है, फ्रेंड्स होना हमको जरूरी है। नहीं, 2 घोड़ों पे बैठकर आप कभी भी सवारी नहीं कर सकते हो। 2 घोड़ों पे बैठकर सवारी करने की कोशिश करेंगे तो एक एक तरफ भागेगा, दूसरा दूसरी तरफ भागेगा, बीच में तुम गिर जाओगे धड़ाम से। एक घोड़ा चूज करना है आपको। क्या करना है? एक घोड़ा, वो घोड़ा जो आपको जिता सकता है इस रेस में, वो घोड़ा आपको चूज करना है। मतलब वो स्टडी आपको चूज करना है कि एग्जाम में आपको जिता सकती है, वो आपको चूज करना है। बहाने बनाना बहुत आसान है। बहाने कब तक बनाओगे? एग्जाम से 1 दिन पहले तक बनाओगे, उसके बाद तो आपको एग्जाम लिखने जाना ही है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जब एग्जाम में जाओगे तो क्या लिखोगे? अगर अभी से स्टार्ट करोगे, अभी मेरा वीडियो खत्म होते ही आप दिल में सोचना ना कि हाँ, मुझको सर बोले से कुछ बातें मुझको याद आई, मैं पढ़ूंगा। अब 2 मंथ्स मेरे पास टाइम है, ये 2 मंथ पूरा यूटिलाइज करूंगा मैं, और ऐसा पढ़ूंगा कि एटलीस्ट मुझको 50-60% मार्क्स आ जाए। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है मुझ पर, मैं सुधर जाऊंगा। सारे चीजें 2-3 महीने के लिए मैं बाजू कर दूंगा, मैं सिर्फ मेरा फोकस अगर पढ़ाई में लगाऊंगा, ये ठान लिए, ये सोच लिए, तो आपको कोई भी पढ़ाई से नहीं रोक सकता। नहीं लगना एक बहाना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो बहाना, उसको दूर रख दीजिए। मैं, मुझको भी कभी कभी पढ़ता हूं तो मुझको भी महसूस होता है, अब मुझको खाने में मन नहीं है, भूख लग रही है, दबाकर तेजी से भूख लग रही है, मुझको खाने में मन नहीं लग रहा, छोड़ देते नहीं, जो भी मिला आप खा जाते हैं, जो भी मिला। जब नजाकर नहीं देखते, मुझको बिरयानी चाहिए, मुझको पुलाव चाहिए, वो कभी भी नहीं देखते। जो भी मिला आप सामने खा लेते हैं, क्योंकि पेट कह रहा है कि खा लो, भूख लग रही है। तो पढ़ाई की भी भूख आपको चाहिए, एग्जाम्स करीब है, जो मटेरियल आपको अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपके पास मॉडल पेपर, कोई भी हो, आपको प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूं, मेरे ही स्टूडेंट, वो बुक लेते हैं, मॉडल पेपर खरीदते हैं, गाइड खरीदते हैं, इतना बड़ा बैग बनाते हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम के वास्ते, देखने के वास्ते, अम्मा मेरे पास इतनी बुक्स है। बुक्स है आपके पास, लेकिन पढ़ा कितना आपके उसके अंदर? क्या 25% भी आपने पढ़ा है उसका? नहीं। 1 बुक 2 बुक खरीदीजिए, पढ़ीजिए, यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी आपको। एक छोटी मिसाल देता हूं, आप देखिए, एग्जाम्पल देता हूं छोटा। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, आप सभी एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, आप सभी को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, आप सभी को उतना ही टाइम पढ़ा रहे हैं टीचर, और आपको सभी का स्कूल उतना ही टाइम चल रहा है। फिर आप ही की क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई लास्ट आता है। क्या फर्स्ट और सेकंड थर्ड आने वालों के अलग टीचर पढ़ा रहे हैं?
क्या स्पेशल सब्जेक्ट हो रहा है, क्या स्पेशल क्लास? नहीं। लास्ट स्टूडेंट्स को भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर की बात को सुन रहे हैं, लेसन समझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं। और लास्ट वाला स्टूडेंट हमेशा लास्ट रहना ही चाहता है, हमको कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमेशा लास्ट ही आता है। वो एक ही क्लास, एक ही टाइम, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2-3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट आने वाले अलग, लास्ट आने वाले अलग। क्यों ये हमको नौबत आ रही है? क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं देते, हमको मन नहीं लगता। मुझको क्लास में मन नहीं लगता, क्लास में पढ़ने बैठता हूँ तो कोई तो भी बुला देता है मुझको खेलने के लिए, या फ़ोन मुझको याद आ जाता है, ये गेम याद आ जाता है मुझको। मैं पढ़ने बैठता हूँ तो दूसरा पिक्चर याद आ जाता है, मैं पढ़ने बैठता हूँ रिश्तेदार आ जाते हैं, रिलेशंस आ जाते हैं। ये तो बहाने ज़िंदगी भर रहेंगे मेरे स्टूडेंट्स। थोड़ा अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हर बार यही करता हूँ कि कम टाइम बचा हुआ है, आपकी लाइफ चलते जाएगी। अगर अच्छी तरह आप पढ़ लेंगे, अब पास हो जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इंटर डिग्री जो भी कर लेंगे, इंटर अगर फर्स्ट ईयर फेल होंगे तो सेकंड ईयर में जाएंगे, डिग्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेल होंगे फाइनल ईयर में जाएंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10th क्लास फेल हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ने में मन नहीं लगता, इसको आप अवॉइड कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, अपना करियर बनाना है। और एक फोकस, एक एम, एक टारगेट रखकर एक टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लगा होगा। कुछ वर्ड्स इसके अंदर रूट लगे हैं तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी निकल जाते हैं। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मुझको समझते हो।